नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा कर दी है। राज्य में 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 260 तालुका पंचायतों और 34 जिला पंचायतों के लिए एक ही चरण में चुनाव होंगे। कुल 9,992 सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान होगा। मतदान की तारीख 26 अप्रैल 2026 तय की गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। अगर जरूरत पड़ी तो फिर 27 अप्रैल को पुनर्मतदान होगा। मतगणना और नतीजे 28 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। इस बार चुनाव ओबीसी आरक्षण के लिए नए नियमों के तहत होंगे, जिससे कि राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चुनाव में कुल 4 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें लगभग 2 करोड़ 16 लाख पुरुष और 2 करोड़ 2 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। ईवीएम मशीनों की जांच और प्रशिक्षण का काम तेजी से चल रहा है। नामांकन प्रक्रिया 6 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 11 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। 13 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवार 15 अप्रैल तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद प्रचार शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस चुनाव को राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। वहीं इस चुनाव के लिए 3 प्रमुख पार्टियां यानी कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। भाजपा 30 साल से गुजरात में सत्ता में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे बदलाव का मौका बता रही है। ओबीसी आरक्षण के नए नियमों के कारण सीटों के आरक्षण में बदलाव हुआ है, जिससे सभी पार्टियों की रणनीति प्रभावित हुई है। 15 नगर निगमों में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, गांधीनगर, सूरत, नर्मदा आदि शामिल हैं। इनमें कुल सीटें सैकड़ों में हैं। 84 नगर पालिकाओं में छोटे बड़े शहर शामिल हैं। 260 तालुका पंचायतों और 34 जिला पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्रों की सीटें हैं। कुल मिलाकर 9,992 सीटों पर मतदान होगा। आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ओबीसी आरक्षण के नए फॉर्मूले के कारण कुछ सीटों पर आरक्षण बदला गया है। आम आदमी पार्टी ने इस चुनावों को बहुत ही गंभीरता से लिया है। पार्टी ने पहले ही 460 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वो कोई गठबंधन नहीं होगा। उम्मीदवार साधारण लोग होंगे। पार्टी दिल्ली और पंजाब के मॉडल को गुजरात में भी लागू करने का वादा कर रही है। मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने का मुद्दा उठाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने भाजपा के खिलाफ चार्जशीट जारी की थी। अहमदाबाद नगर निगम में सड़कें, जल भराव, भ्रष्टाचार और अनियोजित निर्माण जैसे कि मुद्दे उठाए गए हैं। कांग्रेस नेता शैलेश परमार ने कहा है कि भाजपा 20 साल से अहमदाबाद नगर निगम में सत्ता में है, लेकिन शहरवासी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। पार्टी ओबीसी आरक्षण के नए नियमों का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा की ओर से चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी का दावा है कि गुजरात में विकास हुआ है। सड़कें, बिजली, पानी और उद्योगों में प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। भाजपा ओबीसी आरक्षण के नए फॉर्मूले के तहत अपनी रणनीति बना रही है। पार्टी स्थानीय स्तर पर मजबूत संगठन पर भरोसा कर रही है। ओबीसी आरक्षण के नए नियमों ने चुनाव को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर नए फॉर्मूले लागू किए गए हैं। इससे कुछ सीटों पर आरक्षण बढ़ा है या घटा है। सभी पार्टियां इस बदलाव को ध्यान में रखकर उम्मीदवार चयन कर रही हैं। ओबीसी समुदाय गुजरात की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदाता संख्या 4 करोड़ 18 लाख से ज्यादा होने से चुनावी प्रबंधन चुनौतीपूर्ण है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच हो रही है।
मतदान केंद्रों पर पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाएगा। महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। वहीं चुनाव प्रक्रिया एक चरण में होने से खर्च भी कम होगा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से चुनौती बनी हुई है। गुजरात पुलिस और केंद्रीय बलों की मदद ली जाएगी, जहां मतदान के दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। शाम 6 बजे के बाद कोई वोट नहीं लिया जाएगा। नामांकन की अंतिम तारीख 11 अप्रैल है और 13 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी। 15 अप्रैल तक नाम वापसी हो सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। प्रचार 16 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और प्रचार 25 अप्रैल शाम 6 बजे तक चलेगा। 26 अप्रैल को मतदान होगा। तीनों पार्टियां जीत के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। नामांकन शुरू होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। उम्मीदवारों की सूचियां जारी होंगी। प्रचार में स्थानीय मुद्दे छाए रहेंगे, लेकिन मतदाता अंतिम फैसला करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।